तो नीट पेपर के परीक्षा में गड़बड़ी मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में रहकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने पटना के एक और सेंटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र ने कहा कि पटना के सेंटर पर परीक्षा के दिन कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई भी आ रहा था, कोई भी जा रहा था। वहीं कहा कि सेंटर पर कोई सीसीटीवी नहीं था, कैमरा सिर्फ 2 मिनट रिकॉर्ड करके चला गया था। बिना एडमिट कार्ड वालों को भी एंटरटेन कर रहे थे। छात्र ने पटना खगोल रोड स्थित रेलवे कॉलोनी के केंद्रीय विद्यालय सेंटर का नाम बताया है। देखिए, नीट की परीक्षा होने के बाद से ही, उस दिन से ही, जिस दिन से वो परीक्षा हुई थी, उस पर सवाल उठे। बिहार, सवाई माधोपुर, बहादुरगढ़, हर जगह से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई कि किस तरह से जो सेंटर्स पर इस वक्त हुए बवाल, और उसी के साथ साथ कहां पर खरीद फिरोख्त हुई और उसके बाद एंट्री हुई उन ग्रेस मार्क्स की जब रिजल्ट आया। पूरी चीज अच्छे से आपको हमने समझाया जी मीडिया पर कि आखिर में नीट में किस तरह से स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ गलत हुआ, किस तरह की जो स्थिति है वो आज बनी हुई है। इस वक्त एक और बड़ी चीज, एक बड़ी जो इस वक्त चीज शायद एनटीए को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को जाननी चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और मेरे साथ इस वक्त अमित है, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था इस साल, लेकिन उनके सेंटर्स पर किस तरह की चीजें हुई, आज वो इस चीज को बयां करेंगे कि आखिर में जो सेंटर था उनका बिहार में, वहां पर पहले से ही कुछ इस तरह के अंदेशे, इस तरह की जो चीजें थी वो बयां कर रही थी कि वो किस तरह के वहां पर, किस तरह से, किस ट्रांसपेरेंसी के साथ शायद वहां नीट का एग्जाम हो रहा था। अमित, कौन सा आपका सेंटर था, कहां पर? सर, मेरा सेंटर पटना में खगोल रोड में केंद्रीय विद्यालय में था सेंटर। तो उस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो क्या था वहां सेंटर में? आप गए थे जिस दिन एग्जाम था, वहां की स्थिति अगर आप समझें। सर, अगर जो मैं कंपेयर करके बताऊं अदर सेंटर से, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जयपुर में दिया था पेपर, तो जब मैं जयपुर में दे रहा था तो वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग थी। जो हमारा जो एनटीए का जो गाइडलाइन था, ड्रेस कोड था, वो पूरा एक्यूरेट उसी तरह से हम अंदर भेजा जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। और वहाँ पे सीसीटीवीज़ थे, क्लासरूम में सीसीटीवीज़ थी। बट जब मैंने पटना में दिया केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ मैंने देखा कि स्टूडेंट जो थे वो प्रॉपर, उनका कोई भी वो नहीं, गाइडेंस कोई फॉलो नहीं कर रहे थे। किसी का वो जीन्स में पहन के जा रहे हैं, जैसे कि हमारा ट्राउज़र टी शर्ट है, बट कोई जीन्स में जा रहा है, कोई फुल स्लीव शर्ट में है, इवन मेटल्स भी है किन्हीं के हाथ में। और फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ गया था, तो उनको हैंकी दिया था रखने के लिए। बट जो चेक करने वाले पर्सन से बोले कि नहीं, हैंकी आप लेके जा सकते, जो कि हैंकी अलाउड नहीं है। मैंने दिया था वो जयपुर में जब पेपर था, तो मेरे हैंकी को फेंक दिए थे उन्होंने। बट ऐसा हुआ था, वहाँ जा सकते थे। और जयपुर में ही मैंने देखा था कि गर्ल्स के जो थे स्लीव्स कट कर दिए गए थे, मेटल में डिटेक्ट हुए थे, उनके जो स्टेप जो भी था वो सब कट कर दिया गया था। बट यहाँ कोई रेगुलरिटी कुछ नहीं, एकदम जो जिसका जो मन हो रहा है वो जैसे जा रहा है वैसे ही जा रहा है, ना सीसीटीवी कुछ नहीं। एक पेपर के बीच टाइम में कैमरामैन आए, वो रिकॉर्ड करके चले गए और कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब उस सेंटर पे सीसीटीवी भी नहीं था, जहां पर अगर बाकी शहरों में देखें तो शायद थे। और वहां पर क्या 2 मिनट के लिए कुछ बस रिकॉर्डिंग सी होती थी कि हाँ बच्चे हैं? और हाँ, रिकॉर्डिंग तो पहले भी होती थी हर जगह, लेकिन वहाँ सीसीटीवी रहती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि सीसीटीवी थी नहीं, बस वो आए, रिकॉर्ड करके वो चले गए सेंटर पे। तो और किस तरह का मतलब स्थिति देखें कि बच्चों की एंट्री वगैरह, मतलब जो शायद सेंटर एक परीक्षा का सेंटर होना चाहिए था, वैसा वो सेंटर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, वैसा कोई सेंटर नहीं हो रहा था। वो जैसे कोई बच्चे ने एडमिट कार्ड लाना भूल गया, तो वो क्या है, जो चेक कर रहे हैं एडमिट कार्ड वगैरह, वो उनसे कह रहे हैं कि पेरेंट्स को कॉल करो या बताओ, हम मंगवा देते हैं एडमिट कार्ड, जैसा भी है वो सब एंट्री ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो। वो एक तरह से गाइड कर रहे थे।